कंप्यूटर 4 बेसिक ऑपरेशन परफॉर्म करता है। पहला उसका बेसिक ऑपरेशन है इनपुट ऑपरेशन, दूसरा है प्रोसेसिंग, थर्ड है स्टोरेज और फोर्थ है आउटपुट ऑपरेशन। अब इनपुट ऑपरेशन किसे कहते हैं? इनपुट ऑपरेशन जिसकी मदद से कंप्यूटर के अंदर मेरा डाटा एक्सेप्ट होता है। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसकी मदद से कंप्यूटर मेरा डाटा एक्सेप्ट करता है, इसको इनपुट ऑपरेशन कहते हैं। इस ऑपरेशन की मदद से ही मैं कंप्यूटर के अंदर डाटा को इनपुट कर सकता हूँ। लेट्स सपोज मेरे पास कीबोर्ड है, माउस है, अगर मैं इसके कंप्यूटर के अंदर कुछ भी डाटा इंसर्ट करूंगा, कुछ भी डाटा कंप्यूटर के अंदर अगर मैं लिखना चाहता हूँ, टाइपिंग करना चाहता हूँ, कंप्यूटर को कुछ कमांड्स देना चाहता हूँ, कुछ इंस्ट्रक्शन देना चाहता हूँ, तो वो किस तरह दूंगा? कीबोर्ड या माउस की मदद से दूंगा। अगर मैंने आवाज की शक्ल में डाटा इनपुट देना है तो उसके लिए मुझे माइक्रोफोन यूज करना पड़ेगा। अगर मैंने स्कैनर भी एज ए इनपुट डिवाइस यूज होती है, इसमें मैं अगर अपने डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करना चाहता हूँ, तो ये जो किसी कमांड, कोई भी कमांड कंप्यूटर को देना या कोई डाटा या टाइपिंग करना कीबोर्ड की मदद से या माइक्रोफोन की मदद से आवाज जो है वो अपनी रिकॉर्ड करवाना, ये सब क्या है? ये इनपुट ऑपरेशन है। इन्हीं इसी की वजह से, इन्हीं इनपुट डिवाइसेस की मदद से हम कंप्यूटर के अंदर डाटा को इनपुट कर सकते हैं। तो ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसकी मदद से मैं कंप्यूटर के अंदर डाटा को इनपुट करता हूँ, कंप्यूटर जो है मेरा डाटा एक्सेप्ट करता है। नंबर 2 है जी प्रोसेसिंग ऑपरेशन। प्रोसेसिंग ऑपरेशन किसको कहते हैं? वो ऑपरेशन जिसकी मदद से मेरा डाटा जो है वो इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट होता है, जिसकी मदद से जो मैं कंप्यूटर को कमांड देता हूँ और मेरे वो इंस्ट्रक्शन को कंप्यूटर जो है या मेरी कमांड को प्रोसेस करता है, उसको कहते हैं प्रोसेसिंग ऑपरेशन। देखिए मैंने कंप्यूटर को अगर लेट्स सपोज कोई सॉफ्टवेयर ओपन करना चाहता हूँ, सॉफ्टवेयर के ऊपर डबल क्लिक करूंगा, कोई भी सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर के ऊपर जब मैं क्लिक करूंगा तो वो सॉफ्टवेयर जब खुलेगा तो जो मेरा क्लिक करना है ये इनपुट ऑपरेशन है। और कंप्यूटर का जो सॉफ्टवेयर जो ओपन होता है, इस दौरान जो टाइम लगता है वो प्रोसेसिंग टाइम है, और ये प्रोसेसिंग हो रही होती है कंप्यूटर की। और जब वो सॉफ्टवेयर ओपन हो जाता है, मुझे आउटपुट डिवाइस के ऊपर जो डिस्प्ले होता है वो आउटपुट ऑपरेशन है। तो आउटपुट ऑपरेशन वो ऑपरेशन है जिसकी मदद से मैं अपना आउटपुट कंप्यूटर के ऊपर देख सकता हूँ। अब लेट्स सपोज मैं कोई भी सॉफ्टवेयर है, जूम है, इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, ये जो मैंने क्लिक किया ये है इनपुट ऑपरेशन। किस डिवाइस की मदद से किया? कीबोर्ड की मदद से या माउस की मदद से किया। तो ये था इनपुट ऑपरेशन। अब जब वो जो जूम है जब ओपन हो जाएगा और उस क्लिक करने से लेकर ओपन होने तक जो टाइम लगा वो था प्रोसेसिंग टाइम, और वो जो ऑपरेशन था वो प्रोसेसिंग ऑपरेशन था। प्रोसेसिंग ऑपरेशन सीपीयू परफॉर्म करता है, जिसको हम आने वाले लेक्चर्स में डिटेल से समझेंगे। उसके बाद है जी जो जूम की ऐप मेरे मॉनिटर के ऊपर डिस्प्ले होगी, मेरे स्क्रीन के ऊपर मुझे नजर आएगी, वो क्या है? वो है आउटपुट ऑपरेशन। आउटपुट ऑपरेशन वो ऑपरेशन होता है जिसकी मदद से मैं अपना आउटपुट कंप्यूटर के ऊपर देख सकता हूँ। उसके बाद लास्ट है जी स्टोरेज ऑपरेशन। स्टोरेज ऑपरेशन क्या है? एक ऐसा ऑपरेशन है जिसकी मदद से मैं डाटा को अपनी डिवाइस, हार्ड डिस्क या जो भी स्टोरेज डिवाइस है उसके अंदर स्टोर कर सकता हूँ। स्टोरेज यूज होती है किसी भी डाटा को या किसी भी फाइल को यूज करने के लिए, ताकि बाद में अगर मैंने उसको एक्सेस करना है या रिट्रीव करना है या ढूंढना है तो उसके लिए फिर मैं स्टोरेज ऑपरेशन परफॉर्म करता हूँ। स्टोरेज ऑपरेशन की मदद से ही मैं डाटा को कीप कर सकता हूँ अपनी ड्राइव के अंदर या अपनी डिस्क के अंदर। तो आपके अभी तक आपने ये टेस्ट की इनकी डिटेल्स तो हमने अभी तक डिस्कस नहीं की, वो तो आने वाले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। बहरहाल आपके पास यूएसबी है या मेमोरी कार्ड है, इसमें आप डाटा जो स्टोर करते हैं, अपनी कोई भी पिक्चर स्टोर करते हैं, वो क्या है? वो स्टोरेज ऑपरेशन कहलाती है। तो कंप्यूटर के ये 4 बेसिक ऑपरेशन है। उसके बाद हम इनको डायग्राम की मदद से समझते हैं कि ये किस तरह काम करते हैं। यहाँ पे मेरे पास एक इनपुट ऑपरेशन है, इसकी मदद से मैं इनपुट डिवाइस की मदद से मैं कंप्यूटर के अंदर डाटा को इनपुट करूंगा। यहाँ पे मुझे देखें, यहाँ पे मेन मेमोरी और यहाँ पे ऑक्सिलरी स्टोरेज है। अब जिस भी डाटा को मैंने इनपुट किया, लेट्स सपोज जूम को किया या कुछ भी, अब लेट्स सपोज मैं वर्ड के ऊपर टाइपिंग कर रहा हूँ, तो वो जो टाइपिंग मैं कर रहा हूँ इनपुट डिवाइस की मदद से या कीबोर्ड की मदद से मैं कर रहा हूँ, तो वो इनपुट ऑपरेशन है। वो डाटा जो है वो जाता है
कंप्यूटर की रैम के अंदर जो डाटा जाता है वो टेम्परेरी स्टोरेज होती है, यानी कि जब इलेक्ट्रिसिटी ऑन है तो वो मेरा डाटा पड़ा रहेगा, उसी को मेन मेमोरी कहते हैं। स्टोरेज दो तरह की होती है, ये देखिए स्टोरेज दो तरह की है, एक है मेन मेमोरी, एक है ऑक्सिलरी स्टोरेज। मेन मेमोरी जो है इसको प्राइमरी स्टोरेज कहते हैं या टेम्परेरी स्टोरेज कहते हैं। इसके अंदर जो डाटा आता है वो टेम्परेरीली स्टोर होता है, यानी जब तक इलेक्ट्रिसिटी आ रही है वो डाटा इसके अंदर पड़ा हुआ है, जब इलेक्ट्रिसिटी ऑफ हो जाएगी वो डाटा इसके अंदर से यहाँ से रिमूव हो जाएगा, दोबारा उस डाटा को मैं नहीं देख सकता। तो यहाँ पे जो डाटा होगा ऑक्सिलरी स्टोरेज, जिसके लिए आपकी जो डिवाइसेस यूज होती हैं, डिफरेंट डिवाइसेस, जिस तरह हार्ड डिस्क यूज होती है, जिस तरह यूज होती है यूएसबी यूज होती है, या फिर डीवीडी यूज होती है, सीडी वगैरह, या फिर आपके पास जो मेमोरी कार्ड्स होते हैं वो सारे यूज होते हैं एज ऑक्सिलरी स्टोरेज मीडिया। ये सारे ऑक्सिलरी स्टोरेज डिवाइसेस हैं। इनमें क्या होता है, डाटा जब इनपुट किया जाता है तो हमारा जो डाटा कहाँ पे आता है, रैम के अंदर आता है। जब उस डाटा को प्रोसेस किया जाता है तो प्रोसेसिंग ऑपरेशन के लिए वो रैम से डाटा जाता है इस सीपीयू के पास। ये सीपीयू है हमारा। सीपीयू के दो पार्ट यहाँ पे हैं, देखें, कंट्रोल यूनिट और अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। तो इनकी भी डिटेल हम इनको भी डिटेल से डिस्कस करेंगे। भारत सीपीयू हमारे कंप्यूटर का वो पार्ट है जो डाटा को प्रोसेस करता है। लेट्स सपोज मैं आपसे पूछता हूँ 25 प्लस 25 मल्टीप्लाई बाय 25 क्या आंसर आएगा? अगर आप जो इसको सॉल्व करते हैं या आप अपने जो ब्रेन से सोचते हैं 25 प्लस 25 क्या आंसर है, तो ये आपका जो सोचना है ये प्रोसेसिंग है, और आप जो रिजल्ट देते हैं ये इसकी आउटपुट है। मैंने जो क्वेश्चन किया था ये इनपुट था, आपने जो सोचा और रिजल्ट जो दिया, जो सोचना था और रिजल्ट आपने प्रोड्यूस किया, ये जो सोचना है ये प्रोसेसिंग है। हमारी जो प्रोसेसिंग है ये परफॉर्म करता है हमारा ब्रेन, जबकि कंप्यूटर के अंदर जो प्रोसेसिंग होती है, जो हमारे डाटा को इंफॉर्मेशन में या इनपुट आउटपुट में जो कन्वर्ट करता है, जो हमारा कंप्यूटर का, उसको सीपीयू कहा जाता है। देखिए जिस भी सॉफ्टवेयर के ऊपर मैं डबल क्लिक करता हूँ, थोड़ी देर के बाद वो सॉफ्टवेयर ओपन होता है, तो ये सीपीयू परफॉर्म करता है ये सारी ऑपरेशन। ये जो प्रोसेसिंग ऑपरेशन होती है, यानी कि डाटा को या इनपुट को आउटपुट में जो कन्वर्ट कर रहा है, ये सारी सीपीयू परफॉर्म करता है। तो ये सीपीयू के आगे दो पार्ट हैं, एक कंट्रोल यूनिट है, एक एएलयू है, ये अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट है। इनको भी इंशाल्लाह हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। बहरहाल ये सीपीयू है हमारा। मेरा जो डाटा आया इनपुट डिवाइस से रैम के अंदर या मेन मेमोरी के अंदर या स्टोरेज ऑपरेशन के अंदर, उसके बाद ये डाटा गया इस सीपीयू के पास। सीपीयू ने इस डाटा को प्रोसेस किया और वो आ गया दोबारा इस रैम के अंदर, और इस रैम के जरिए मुझे डिस्प्ले हो गया। देखिए मैंने अब एक सॉफ्टवेयर लेते हैं जूम, जिसके ऊपर आप लोग अभी इसको हम डिस्कस भी कर रहे हैं, जिसको हम अभी इसके ऊपर हम ऑनलाइन क्लास भी ले रहे हैं। तो देखिए जूम की मदद से हम इसको समझते हैं। ये मेरा था इनपुट ऑपरेशन। जब मैंने जूम जो सॉफ्टवेयर है मेरे डेस्कटॉप ये जहाँ पे भी है उसके ऊपर डबल क्लिक किया तो ये क्या था, ये क्लिक किया तो ये क्या था, ये इनपुट ऑपरेशन था। तो वो रैम में आया और रैम से गया सीपीयू के पास, सीपीयू ने इसे प्रोसेस किया और जूम की जो ऐप है वो ओपन हो गई और वो आ गई रैम से आउटपुट के ऊपर। तो रैम जो है ये एज ए ब्रिज काम करता है, जो भी डाटा आता है वो रैम में आता है, जो भी इंस्ट्रक्शंस आती हैं वो रैम में आती हैं, रैम से सीपीयू के पास जाती हैं और सीपीयू से प्रोसेस होकर दोबारा रैम में आती हैं और रैम से फिर ये डिस्प्ले हो जाती है आउटपुट डिवाइस के ऊपर। उसके बाद अगर मैं अपनी कोई भी लेट्स सपोज मेरी मेमोरी कार्ड के अंदर पिक्चर है और मैं कहता हूँ कि मैं अपने कंप्यूटर के जो मेरा लैपटॉप है उसके अंदर स्टोर करना चाहता हूँ, तो यहाँ से वो उसे मैं ओपन करूंगा अपने कीबोर्ड के या माउस की मदद से। तो ये था इनपुट ऑपरेशन, वो आएगा रैम के अंदर। अब रैम से क्या होगा, उसको मैं सेव करूंगा, सेव का बटन प्रेस करूंगा तो सीपीयू के जरिए वो मेरा जो पिक्चर है वो सेव हो जाएगी इस मेरी डिवाइस के ऊपर, जिसको मैं हार्ड डिस्क कहता हूँ, जो कंप्यूटर के अंदर जो मेरी स्टोरेज डिवाइस है इसके अंदर स्टोर हो जाएगी। ये था मेरा स्टोरेज ऑपरेशन। उसके बाद मैं अगर कुछ टाइम के बाद या कुछ मंथ्स के बाद या कुछ डेज के बाद मैं उस फाइल को अगर ओपन करना चाहता हूँ, जो भी फाइल मैंने सेव की को, जो भी फाइल आप सेव करते हैं आप उसको दोबारा ओपन कर सकते हैं। तो आप देखें आप इनपुट डिवाइस की मदद से वो अपनी फाइल के ऊपर डबल क्लिक करें तो वो रैम के जरिए आपके आउटपुट के ऊपर डिस्प्ले हो जाएगी। तो ये था मेरे डायग्राम के जरिए मैंने आपको बताया है कि ये किस तरह ऑपरेशन परफॉर्म होता है। 4 बेसिक ऑपरेशन है, 4 बेसिक ऑपरेशन है जो कंप्यूटर परफॉर्म करता है। पहला है इनपुट ऑपरेशन। इनपुट ऑपरेशन एक ऐसा ऑपरेशन है जिसकी मदद से मैं इनपुट कंप्यूटर को देता हूँ
कंप्यूटर जो है वो इनपुट एक्सेप्ट करता है, फिर उसके बाद कंप्यूटर जो है उस इनपुट को लेता है और उसको सीपीयू को देता है, सीपीयू उस इनपुट को प्रोसेस करता है, ये प्रोसेसिंग ऑपरेशन है। और फिर उसके बाद उसको अगर मैंने वो डिस्प्ले हो जाएगा जब मैं, तो वो आउटपुट ऑपरेशन कहलाएगा। और जब उस डाटा को या उस फाइल को जब मैं स्टोर करना चाहूंगा तो अपनी हार्ड डिस्क के अंदर ये जो भी मेरे पास मीडिया यूज कर रहा हूँ मैं स्टोरेज के लिए, यूएसबी जिस तरह आजकल ज्यादा यूज होती है, या डीवीडी के अंदर स्टोर करना चाहता हूँ, तो फिर वो क्या होगा, वो डाटा इस जो फाइल है वो मेरी स्टोरेज मीडिया के अंदर स्टोर हो जाएगी, चाहे वो डीवीडी है, मेमोरी कार्ड है या यूएसबी है। तो ये स्टोरेज ऑपरेशन कहलाता है। तो ये 4 बेसिक ऑपरेशन है कंप्यूटर जो परफॉर्म करता है। अब मेरा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में। डेफिनेशन हम पढ़ चुके हैं, अब इनमें डिफरेंस देखेंगे। हार्डवेयर कंप्यूटर के वो कंपोनेंट होते हैं जो फिजिकली, जिनको आपको नजर आते हैं, जो फिजिकल पार्ट्स होते हैं जिनको हम टच कर सकते हैं, उनको हार्डवेयर कहते हैं। जैसे कीबोर्ड है, माउस है, रैम है, इसके अंदर जो यूएसबी है, या इसके अंदर बाकी जो जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं हमारे कंप्यूटर के अंदर, हमारे सिस्टम यूनिट के अंदर, चाहे वो सीपीयू है, चाहे वो रैम है, चाहे वो कार्ड लगे हुए हैं डिफरेंट, ये सारे क्या है, ये हार्डवेयर ऑफ द कंप्यूटर कहलाते हैं। उसके बाद ये सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर की जितने भी प्रोग्राम्स हैं, ये जितने भी इंस्ट्रक्शंस हैं, उनको कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर कहते हैं। अब इनमें डिफरेंस क्या है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में? तो पहला डिफरेंस देखें जी, जो फर्स्ट डिफरेंस है बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर इज, पहला जो डिफरेंस है वो हार्डवेयर इज अ फिजिकल पार्ट ऑफ कंप्यूटर। हार्डवेयर जो है वो फिजिकल पार्ट है, जबकि सॉफ्टवेयर जो होता है वो सेटअप इंस्ट्रक्शन को कहते हैं, जो कंप्यूटर को बताते हैं कि क्या काम परफॉर्म करना है। लेट्स सपोज जो मेरा जो फिजिकल पार्ट है मेरे कंप्यूटर का, कीबोर्ड है, या माउस है, या स्क्रीन है, या रैम अंदर लगी हुई है, या इस तरह के जितने भी हार्ड डिस्क है, या यूएसबी है, या मेमोरी कार्ड है, ये सब क्या है, अंदर ट्रांजिस्टर वगैरह लगे हुए हैं, या कैपेसिटर लगी हुई है, जो भी डिवाइसेस अंदर लगी हुई है, पावर सप्लाई है, या जो भी डिवाइसेस हैं, ड्राइव्स लगी हुई हैं, ये सब क्या है, ये हार्डवेयर है कंप्यूटर का, ये फिजिकल पार्ट्स हैं, तो ये हार्डवेयर है। उसके बाद फिजिकली जो चीज मुझे, जो जो चीज को मैं देख सकता हूँ वो हार्डवेयर है। और सॉफ्टवेयर क्या है, जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं कंप्यूटर जो है के अंदर, जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं, जिस तरह ये वर्ड है सामने आपके, सॉफ्टवेयर जो वर्ड है, इसके अंदर देखिए डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस हैं। अगर मैंने डाटा को सेव करना है तो मुझे यहाँ पे जाना पड़ेगा, मेरा डाटा सेव होगा। डिजाइनिंग करनी है, डिफरेंट बटन मार्क लगाने हैं, मुझे यहाँ पे जाना पड़ेगा। उसके अलावा इंसर्ट करनी है कोई चीज तो यहाँ पे जाना पड़ेगा। नए नया अगर मैंने टेबल इंसर्ट करना है, हाइपरलिंक करना है, या किसी भी और कवर पेज पे जाना है, या इक्वेशंस इंसर्ट करनी है, या सिंबल इंसर्ट करनी है, या कोई जो है वो ड्रॉप कैप करना है, या वर्ड आर्ट में जाना है, तो यहाँ पे मुझे इंसर्ट में जाना पड़ेगा। तो ये सारी क्या है, ये इंस्ट्रक्शंस हैं। कंप्यूटर मेरी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करता है। तो सॉफ्टवेयर क्या है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो कंप्यूटर को बताती हैं कि क्या करना है या कैसे करना है। हार्डवेयर जो है इसको मैन्युफैक्चर किया जाता है, यानी फैक्ट्रीज के अंदर बनाया जाता है। और जो हमारे सॉफ्टवेयर होते हैं उनको डेवलप किया जाता है सॉफ्टवेयर हाउसेस के अंदर, या ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, या सॉफ्टवेयर हाउसेस के अंदर। जो ऑर्गेनाइजेशन होती है उसको सॉफ्टवेयर हाउस कहते हैं। देखिए अब जो सॉफ्टवेयर डेवलपर होते हैं वो उसको डेवलप करते हैं, सॉफ्टवेयर के बनाने को सॉफ्टवेयर डेवलप करना कहते हैं, जबकि हार्डवेयर के बनाने को हार्डवेयर मैन्युफैक्चर करना कहते हैं। ये फैक्ट्रीज के अंदर इसको मैन्युफैक्चर किया जाता है। उसके बाद अगला जो डिफरेंस है, हार्डवेयर जो है वो सॉफ्टवेयर के बगैर यूजलेस है। यानी कि अगर इस हार्डवेयर, मेरा जो ये हार्डवेयर है, ये मेरा कंप्यूटर है, इसके अंदर से मैं अगर ऑपरेटिंग सिस्टम निकाल दूं या इसके अंदर से सॉफ्टवेयर निकाल दूं तो ये तो बिल्कुल कुछ भी काम नहीं करेगा। तो सॉफ्टवेयर के बगैर जो हार्डवेयर है वो यूजलेस है। तो हार्डवेयर को जरूरत पड़ती है सॉफ्टवेयर की। और सॉफ्टवेयर जो है वो एग्जीक्यूट ही नहीं हो सकता अगर हार्डवेयर नहीं होगा। सॉफ्टवेयर तभी एग्जीक्यूट होगा जब मेरे पास हार्डवेयर होगा। सॉफ्टवेयर हार्डवेयर के बगैर एग्जीक्यूट नहीं हो सकता। उसके बाद नेक्स्ट डिफरेंस जो है वो, चूंकि जो मेरा हार्डवेयर है वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, इसलिए मैं इसको देख भी सकता हूँ। फिजिकल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, सॉरी, ये फिजिकल डिवाइस है जो बिजली से चलती है, तो इसको मैं देख भी सकता हूँ और इसको मैं टच भी कर सकता हूँ। जबकि जो मेरा सॉफ्टवेयर है ये इसको मैं टच नहीं कर सकता। उसके बाद नेक्स्ट जो डिफरेंस है
वो सॉफ्टवेयर जो हार्डवेयर है उसकी जो 4 मेन कैटेगरीज है जो भी हमने डिस्कस भी की हैं, इनपुट है, आउटपुट डिवाइस है, स्टोरेज है और इंटरनल कंपोनेंट्स यानी सीपीयू वगैरह। ये 4 मेन जो है वो कैटेगरीज हैं हार्डवेयर की। उसके बाद जो सॉफ्टवेयर है उसकी जो दो मेन पार्ट होते हैं, एक है सिस्टम सॉफ्टवेयर और एक है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि हमारे कंप्यूटर सिस्टम के लिए डिजाइन किए जाते हैं, और उसके बाद एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि जिनकी मदद से हम कोई भी यूजर जो है उसके लिए जो सॉफ्टवेयर डिजाइन किया जाता है, एंड यूजर के किसी भी स्पेसिफिक टास्क को पूरा करने के लिए जो सॉफ्टवेयर डिजाइन किए जाते हैं उनको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहा जाता है। ये जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है ये डेवलप किए जाते हैं, ये डिजाइन किए जाते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर, एक प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर के अंदर। तो ये सॉफ्टवेयर के जो टाइप्स थी। उसके बाद है नेक्स्ट इनमें डिफरेंस कि अगर आपके पास जो हार्डवेयर है उसको आप इलेक्ट्रिकली एक प्लेस से दूसरी प्लेस या एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन तक ट्रांसफर नहीं कर सकते, जबकि हमारे पास जो सॉफ्टवेयर है उसको हम इलेक्ट्रिकली ट्रांसफर कर सकते हैं। जिस तरह देखें, आप किसी को ईमेल कर दें, आप किसी को कोई इमेज ट्रांसफर कर दें, कोई सॉफ्टवेयर उसको भेज दें, व्हाट्सएप कर दें, अपनी वीडियोस व्हाट्सएप कर दें, लेक्चर व्हाट्सएप कर दें, तो सॉफ्टवेयर को इलेक्ट्रिकली ट्रांसफर किया जा सकता है, जबकि हार्डवेयर को इलेक्ट्रिकली ट्रांसफर भी नहीं। आपने अगर रैम भेजनी है तो आप इलेक्ट्रिकली किसी दूसरे शख्स को रैम नहीं ट्रांसफर कर सकते। आपने कीबोर्ड ट्रांसफर करना है तो इलेक्ट्रिकली आप ट्रांसफर नहीं कर सकते। उसके बाद नेक्स्ट जो डिफरेंस है वो ये है कि अगर हमारे पास जो हार्डवेयर है वो डैमेज हो जाता है तो उसको रिप्लेस करना पड़ेगा नए हार्डवेयर के साथ। हमें नया हार्डवेयर लगाना पड़ेगा, नया हार्डवेयर इंस्टॉल करना पड़ेगा। लेकिन जो हमारा सॉफ्टवेयर है अगर वो डैमेज हो जाता है तो हमारे पास हम उसको री इंस्टॉल कर लेंगे। हमारे पास जो बैकअप कॉपी पड़ी होती है, बैकअप होता है जिसकी मदद से हम उस सॉफ्टवेयर को री इंस्टॉल कर सकते हैं, दोबारा अपने कंप्यूटर के अंदर डाल सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो डिफरेंस है इनकी एग्जांपल क्या है, जो हार्डवेयर है हमारे पास उनमें देखें आप उसकी जो एग्जांपल है वो कीबोर्ड है या मॉनिटर है, ये प्रिंटर है, हार्ड डिस्क है, रैम है, रोम, ये उसकी एग्जांपल्स हैं और इनको इंशाल्लाह सबको हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। और उसके बाद जो सॉफ्टवेयर की एग्जांपल है वो है जी MS वर्ड है, एक्सेल है, पावर पॉइंट है, फोटोशॉप है, माई SQL है, जूम है, डिफरेंट ब्राउजर्स हैं, गूगल क्लासरूम है। ये सारे जो सॉफ्टवेयर हैं ये जितने भी ये एग्जांपल है सॉफ्टवेयर की। यहाँ पे एक डिफरेंस आया था कि सॉफ्टवेयर को डिवाइड किया गया है सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में। तो यहाँ पे भी डिटेल से इसकी डिस्कशन आएगी, थोड़ी सी इसके ऊपर मैं इसको थोड़ा सा डिस्कस कर देता हूँ। सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है डिजाइन किए जाते हैं कंप्यूटर सिस्टम के लिए। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर है। अब देखिए मेरे पास अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो मैं उसके ऊपर कोई एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी इंस्टॉल नहीं कर सकता, यानी कोई और सॉफ्टवेयर भी इंस्टॉल नहीं कर सकता। चाहे मेरे पास एंड्रॉइड का ऑपरेटिंग सिस्टम है, एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऑपरेटिंग सिस्टम इज वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो मेरे पास अगर कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम अगर नहीं है तो मैं जो है वो इसके ऊपर कोई एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी इंस्टॉल नहीं कर सकता। तो ऑपरेटिंग सिस्टम या सिस्टम सॉफ्टवेयर डिजाइन किए जाते हैं कंप्यूटर सिस्टम के लिए, हार्डवेयर के लिए डिजाइन किए जाते हैं। अब मेरे पास कुछ सॉफ्टवेयर है जिसे बैकअप सॉफ्टवेयर कहा जाता है, या जिस तरह एंटीवायरस है वो भी सिस्टम सॉफ्टवेयर है। डिवाइस ड्राइवर है, जिस तरह आप देखें आपका प्रिंटर है या आप आपके इंटरनेट के लिए जो ड्राइवर है, ये सारे जो है ये क्या है, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर है, नहीं डिवाइस ड्राइवर कहा जाता है। ये डिवाइस ड्राइवर की सिस्टम सॉफ्टवेयर की कैटेगरी है डिवाइस ड्राइवर। अब डिवाइस ड्राइवर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि मेरे हार्डवेयर को ऑपरेट करने के लिए होते हैं। अगर मेरा प्रिंटर है वो काम नहीं कर रहा तो मेरे पास उसका अगर ड्राइवर इंस्टॉल नहीं है तो वो काम नहीं करेगा।
मेरे पास अगर इंटरनेट काम नहीं कर रहा तो इंटरनेट का ड्राइवर मुझे इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो ये इनको कहते हैं डिवाइस ड्राइवर। तो डिवाइस ड्राइवर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि मेरी डिवाइसेस को, डिफरेंट जो डिवाइसेस अटैच होती हैं कंप्यूटर के साथ, लेट्स सपोज स्कैनर है या कीबोर्ड है या माउस है या फिर क्या कहते हैं प्रिंटर है या इंटरनेट है, तो इनको ऑपरेट करने के लिए जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं। तो सिस्टम और सिस्टम सॉफ्टवेयर की जो कैटेगरी होती है उसको डिवाइस ड्राइवर कहा जाता है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर बेसिकली डिजाइन किए जाते हैं कंप्यूटर सिस्टम्स के लिए, हार्डवेयर के लिए डिजाइन किए जाते हैं, और जबकि जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं वो डिजाइन किए जाते हैं एंड यूजर के लिए। मसलन एंड यूजर के लिए जो गेम डिजाइन की जाती हैं वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ब्राउजर जो होते हैं, अगर वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है वो अगर मेरे सिस्टम में है या नहीं है, सिस्टम को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है, सिस्टम ऑन भी होगा, ऑफ भी होगा, काम भी करेगा। लेकिन अगर जो ऑपरेटिंग सिस्टम है अगर वो नहीं है तो मैं बाकी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी इंस्टॉल नहीं कर सकूंगा, ये बात याद रखिएगा। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड यूजर के लिए डिजाइन होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर डिजाइन होते हैं कंप्यूटर के लिए। और प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जिनकी वजह से हम प्रोग्रामिंग करते हैं। नेक्स्ट आपका जो इंशाल्लाह सेकंड ईयर में जब आप होंगे तो आप लोग प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर के बारे में भी अच्छी तरह से इसको डिस्कस करेंगे, क्योंकि आपके प्रैक्टिकल पोर्शन है जिसमें C++ लैंग्वेज है। अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दूसरा, ये मुझे वर्ड नजर आ रहा है, मुझे विंडो नजर आती है, तो इसको जो डिजाइन किया जाता है, इसके पीछे जो कोड लिखे जाते हैं वो उसके लिए जो लैंग्वेजेस यूज की जाती हैं या जो टेक्निक यूज की जाती हैं उसके पीछे प्रोग्राम लिखे जाते हैं। तो प्रोग्राम जो है वो प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर में लिखे जाते हैं या प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में लिखे जाते हैं, इनके कोड जो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में डिजाइन होते हैं। तो ये आज का हमारा टॉपिक था, ऑपरेशन कंप्यूटर सिस्टम जो है, कंप्यूटर के जो 4 बेसिक ऑपरेशन है और उसके बाद डिफरेंस बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर।